हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है हमारा व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जैसा कि सभी को पता है कि जिनका भी बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, उनके आने वाले कुछ ही दिनों में पेपर हैं। ठीक है ना भाई। तो आप लोगों को क्या है कि यहाँ पर एक वीडियो में एक चैप्टर के जितना टाइप बन सकता है उन सभी टाइपों को कराया जा रहा है। तो आप एक काम करा करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करा करिए, ताकि साथियों को पहुंच सके वीडियो साथियों के पास, और उनका जो बैक लगा वो पेपर अच्छा हो सके। बस आप इतना काम अपने सहपाठियों के लिए ज़रूर करा करिए। बाकी पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब वो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है ना भाई। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सीखेंगे कि इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें, क्योंकि बस बेसिक ही है इस चैप्टर में, केवल बेसिक है, बाकी कुछ नहीं है। बेसिक देखो कैसे। व्यंजक दोस्तों क्या होते हैं? व्यंजक व्यंजक ऐसे होते हैं जिसमें चर भी होता है, चर राशि भी होता है, और जिसमें अचर राशि भी होती हैं। भाई चर राशि कौन सी होती हैं? जैसे चर राशि एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ये सब क्या होती हैं? चर राशियाँ होती हैं। इंग्लिश के 26 लेटर क्या होते हैं? चर राशियाँ होती हैं। और गिनती में 1 2 3 से लेकर चाहे जितनी गिनती आ जाए, ये क्या होती हैं? अचर राशियाँ होती हैं। तो इन दोनों के कम्बिनेशन को, इनके संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इनके संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। इनके संबंध को ही क्या हम बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 2x प्लस में 1, यह हमारा एक व्यंजक है। बिल्कुल व्यंजक है भाई। चर भी है, अचर भी है, दोनों व्यंजक हमारे। ये व्यंजक क्या हो जाएगा? व्यंजक होगा। बाकी कैसा व्यंजक है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये हमारा क्या है? व्यंजक है। यानी व्यंजक वह चीज होती है जिसमें चर राशियां, अचर राशियां इंक्लूड होती हैं या होती हैं। चर राशियां एक्स वाई ए बी से, यानी ए बी से लेकर जेड तक, और ए से लेकर जहां तक भी होंगी वो सभी आपकी अचर राशियां होती हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं कि आपके व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। आपके व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? तो समझो भाई, व्यंजक आपके कई प्रकार के होते हैं। कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला आता है आपका एक पदीय व्यंजक। सबसे पहले एक पदीय व्यंजक, फिर आता है आपका द्विपदीय व्यंजक, उसके बाद आता है आपका त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है ना, त्रिपदी व्यंजक, ये त्रिपदी व्यंजक हो गया। उसके बाद आपका चतुर्थ पदी व्यंजक। ऐसे कई पदी व्यंजक आप बना सकते हो। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना ये है। देखो, जैसे एक पदी का मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 2x लिखा। तो यहाँ पर एक पद है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा द्विपदी, जैसे 2x प्लस में 3, ये द्विपदी व्यंजक हो गया। जैसे मैंने लिखा थ्री पदी, क्या हो गया? 2x प्लस में 3y और प्लस में 9, ये आपका क्या हो गया? थ्री पदी व्यंजक हो गया। चतुर्थ पदी में 4 पद हो जाएंगे। कहने का मतलब, पद हमेशा याद रखना दोस्तों, इस पॉइंट को, ये परीक्षा में सीधे 1 नंबर देकर जाएगा। याद रखना कि जो पद हैं, पद हमेशा आपके पद हमेशा आपके दोस्तों प्लस से और माइनस से अलग होते हैं। प्लस से और माइनस से क्या होते हैं? अलग होते हैं पद हमेशा आपके। आप देखोगे कि यहाँ पर एक पदीय व्यंजक कैसे है? ना तो सर यहाँ पर माइनस है, ना तो यहाँ पर प्लस है। ये आपका एक पदीय व्यंजक है। यहाँ पर देखोगे बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। एक पद ये है, एक पद ये है, तो इसीलिए क्या है? ये द्विपदीय व्यंजक है, क्योंकि 2 पद हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ प्लस तो एक ये और एक ये, 3 पदी व्यंजक ये हो गया। ऐसे चतुर्थ पदी भी आप बना सकते हो। जैसे मैं लिख दूँ 3x माइनस के 4z प्लस के 3y हो गया और प्लस के 9, ये देखो 4 पदी व्यंजक हैं भाई। 1 2 3 और 4।
व्यंजक जो पद होते हैं वो हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं। ये पहला रूल आपको ज़रूर याद रखना है। पहला रूल ये ज़रूर याद रखना, अगर ये पता होगा तभी आप इनमें जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो। ठीक है ना भाई, याद रखना, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, ओनली हमको स्टडी पर फोकस करना ही करना है। ठीक है ना भाई, ओके। अब देखो, अब आगे पहुंचते हैं। पिछली बार सेकंड सेमेस्टर में सीधे यहीं से एक क्वेश्चन आया था, बहुविकल्पी। एक आपको पद दे दिया गया था, व्यंजक दे दिया गया था, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि निम्न में से यह कैसा व्यंजक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। अगर आपको ये पता है प्लस माइनस से अलग होते हैं तो सिंपल में आप गिन लेते, आंसर अपना तुरंत दे सकते थे। तो इसीलिए मैंने यहीं से शुरुआत की। मैं आपके एक एक नंबर दोस्तों पक्के करूँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना भाई, आप देखोगे कि हाँ सर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखो, जो व्यंजक एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी हो गए वो बात अलग की, लेकिन अब एक बात आती है सजातीय व्यंजक, सजातीय, और एक आती है बात विजातीय। सजातीय और विजातीय। सजातीय मतलब क्या होता है, अगर इसको लैंग्वेज में एक और समझें तो सजातीय मतलब समान, एक जैसे, इसको समझ लें। इसका मतलब क्या होगा सर, एक जैसे, ये एक जैसे व्यंजक होंगे, बस सजातीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ पर लिखा है 2x, और इधर लिखा, ये मैंने कह दिया 2x प्लस के 1, एक व्यंजक आपका ये है, और दूसरा मैंने कह दिया कि 3x प्लस में 4x स्क्वायर और प्लस में 9। मैंने कहा कि इन दोनों में सजातीय कौन है, इन दोनों में सजातीय कौन है, तो देखना x यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर, एक्स की पावर, एक्स की घात यहाँ पर एक, एक्स यहाँ पर, एक्स की घात यहाँ पर एक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, जोड़ और घटाव की संक्रियाएं हमेशा हम सजातीय में करेंगे, सजातीय में करेंगे। जब मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैंने सजातीय और विजातीय आपको बता दिया। विजातीय जो एक जैसे नहीं होंगे वो विजातीय, सजातीय जो एक जैसे होते हैं वो सजातीय होते हैं। ठीक है ना। अब हम सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सबसे पहले जोड़ से शुरुआत करते हैं कि व्यंजकों को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना भाई, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेडिंग भी लिख देता हूँ कि व्यंजकों का जोड़, व्यंजकों का जोड़, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, जैसे एक मैंने कहा कि ये है, मैंने कह दिया कि 2x प्लस में 3 में 3x प्लस के 9 जोड़ो, ये पहला प्रश्न है, ये आपका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे प्रश्न आएगा कि 2x प्लस में 3 और में 3x प्लस 9 को जोड़ना है। क्या ना सर, जोड़ना है। अब आप देखो, अब आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, लाइन में भी आप लिख के जोड़ लीजिए, मैं आपको विधिवत बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि पहला था आपका 2x प्लस 3 में, इसमें कितना जोड़ना है सर, इसमें जोड़ना है 3x प्लस में 9 के जोड़ना है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हमने ऐसे कर दिया। अब देखो, हमेशा याद रखना भाई, सजातीय पदों को जोड़ोगे जो एक जैसे होंगे, यहाँ पर x वाला एक जैसा, 9 3 ये अचर राशि एक जैसी, तो ये सजाती, यानी 9 3 कितना हो गया सर, 12 हो गया, और प्लस है तो प्लस, 3 2 कितना हो गया, 5, तो 5x प्लस में 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप सीधे जोड़ सकते थे, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3x, ये क्या है, आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो 2x 3x मिलकर 5x, और प्लस में 9 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 12, ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा 5x प्लस के 12। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाला ऐसा ही आएगा, ऐसे ही आपको समझ लेना है। ठीक है ना भाई, आगे हम पहुँचते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपको और बताएंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या कर पाओगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या कर पाओगे। मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ऐसे आ गया कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9 में आपको केवल जोड़ना है 5x प्लस के
या माइनस के कह दें, -8 को जोड़ो, अब आप कैसे जोड़ोगे? यहाँ 2x² प्लस के 3x प्लस के 9 में आपको जोड़ना है 5x माइनस के 8 को। अब आप कैसे जोड़ोगे? कुछ नहीं दोस्तों, आप देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर x की पावर कितना है, 2 है। क्या x की पावर 2 इस वाले व्यंजक में है? नहीं है, तो ये तो कॉमन सी बात रहने वाला है, तो 2x² ऐसे ही रहेगा। अब देखो 3x और 5x दोनों क्या हैं, सजाती हैं, तो इनको जोड़ेंगे। 5x और 3x मिलकर क्या बन गया, 8x, तो मैंने 8x जोड़ लिया। अब समझिए, ये प्लस के 9 है, इसमें जोड़ोगे माइनस के 8, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस के 1, ये क्या आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चाहते तो आप इसको लिख कर भी जोड़ सकते थे, जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस में 3x प्लस में 9, इसमें जोड़ना था 5x माइनस के 8। 5x सजाती के नीचे सजाती माइनस के 8, इसको जोड़ते प्लस लगाते, यहाँ कुछ नहीं था तो ये हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ 3x और 5x मिलकर 8x बन गए, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस के क्या 1 बच जाएगा, यही आंसर। और यही आंसर वहाँ से भी आ रहा था। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है। यही आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे प्रश्न आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कितना भी बड़ा प्रश्न दे दे, आप उसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। बस 2-4 नियम आपको याद रखने हैं कि प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ तो जाता है, माइनस माइनस जुड़ तो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा। फिर से याद रखना, नहीं बाद में कहोगे माइनस 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 कैसे हो गया। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस के रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने, इन 3 नियमों को याद रखना है बस, ठीक है ना। तो आई होप आपको जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम घटाव पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। ऐसे सवाल लगा लोगे ना, देखोगे बुक में तो ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको, जोड़ घटाव वाले, ठीक है ना। अब देखो घटाव की बात कर लेते हैं, व्यंजकों का घटाव। जोड़ आप लोग समझ चुके हो, अभी क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। व्यंजकों का क्या अब हमें करना है सर, घटाव करना है, व्यंजकों को घटाना है, ठीक है ना। व्यंजकों को क्या करना है, घटाना है। जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन नंबर 3 भाई ऐसे क्वेश्चन आ गया कि आपको घटाना है 3x की पावर 6, 3x की पावर 6 प्लस के 9x में से आपको क्या घटाना है, x की पावर 6 प्लस के 3 को घटाओ। मान लिया ऐसा प्रश्न आ गया दोस्तों, तो आप कैसे लगाओगे? इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिए। बस देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3x की पावर 6 प्लस में 9x, घटाना है किसको, x की पावर 6 से। देखो x की पावर 6 सजाती है ना, तो इनको मैंने एक नीचे लिख लिया। प्लस में क्या है, 3 है, तो प्लस में मैंने 3 लिख लिया। कोई शक नहीं है ना। अब देखो एक बात याद रखना भाई, एक बात आपको दिमाग में याद रखना कि जोड़ने और घटाने पर घातें नहीं जुड़ती हैं। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, तो आपके जो चर की घातें होंगी वो नहीं जुड़ेंगी। आप यहाँ पर देखो 3x² x की पावर 6 आपको क्या करना, घटाना है। तो आप यहाँ पर घटाओगे जब, भाई साहब याद रखना, जब घटाओगे तो नीचे वाले के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा हमेशा। जब कभी आप 2 समीकरण हों या 2 बहुपद हों या 2 व्यंजक हों, उनको घटाओगे तो जो नीचे वाला होगा उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब घटाओ, 3x की पावर 6 से 1x की पावर 6 घटा दोगे तो 2x की पावर 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2x की पावर 6 बच गया। अब आप देखो यहाँ पर 9x, ऊपर 9x है नीचे 9x नहीं है, तो 9x को हमने ऐसे लिख लिया, 9x बचा क्या। अब इस प्लस को 3 नहीं लिखना है, माइनस के 3 लिखना है, माइनस के 3 लिख लिया, ये हमारा उत्तर आ गया। माइनस के 3 लिख लिया, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, उत्तर आ गया।
नहीं समझे? एक और क्वेश्चन दें आपको? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने 4 कह दिया, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कह दिया कि 2a² प्लस के 3a माइनस के 9, इसमें से आपको घटाना है, इसमें से घटाना है 6a² और प्लस के 3a घटाना है आपको, और प्लस के 12, इसको घटाना है आपको। भाई मैंने लिखा नहीं कि घटाना है आपको, केवल इतना बताया कि घटाना है। कैसे घटाओगे, जल्दी से बताने का प्रयास करो दोस्तों। इधर लिखा है समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। केवल आपके पर्पज़ से ही, मैं आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपका जो बैक लगा है वो निकल जाए। अगर अब भी दोस्तों आपकी समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आ सकता है, ये गारंटी आपको समझना है। आपका इस समय मोटिव क्या है? केवल मकसद है आपको बैक पेपर निकालना, और बैक पेपर निकालने के लिए भाई मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, ज़रूर मेहनत करना पड़ेगा, है ना। देखो हमने बताया कि जब एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, उसमें भी बदल दीजिए। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस। अब हमको इस नीचे वाले चिन्हों से मतलब है, ऊपर वाले चिन्हों से मतलब नहीं है। अब आप देखो, यहाँ प्लस के 2a² है, यहाँ माइनस के 6a² है, तो बताओ प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस घट जाता है। अगर 6a² से 2a² घटाओगे तो 4a² बचेगा, लेकिन दोस्तों किसका बचेगा? 6 बड़ा कि 2 बड़ा? बताओ, 6 बड़ा कि 2 बड़ा? 6 बड़ा। 6 के सामने कौन सा चिन्ह? माइनस का, तो माइनस का 4a² बच गया। प्लस का 3a माइनस के 3a, प्लस का 3a माइनस के 3a, प्लस माइनस माइनस, तो 3 से 3 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, ये तो हमारा ख़त्म ही हो गया। माइनस के 9 और माइनस के 12, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस के रहता है, तो 12 9 कितना हो गया? 21। माइनस के 21 आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। माइनस के 21 ये आपका उत्तर आएगा। माइनस के 4a² माइनस के 21 आपका उत्तर होगा। नोट करिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला होगा जो हमारा, वो होगा प्रश्न संख्या नंबर 5। ठीक है ना, प्रश्न संख्या नंबर 5। क्लियर बात समझ गए हो? हमेशा याद रखना, जब आप एक समीकरण हो, चाहे व्यंजक हो, चाहे वो आपका बहुपद हो, एक बहुपद, एक समीकरण, एक व्यंजक को जब आप दूसरे से घटाओगे तो नीचे वाले के चिन्ह हमेशा दोस्तों बदल जाते हैं। बस इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? गुणा, व्यंजकों का गुणा हम सीखेंगे। व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा, ठीक है ना, व्यंजकों का गुणा सीखेंगे। देखो व्यंजकों का गुणा कैसे होता है, अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। तो एक बात पहले याद रखिए, इसमें क्या, पहले तो बात आप यह याद रखिए कि गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं सेम चर की। वो भी जो चर होगा भाई समान होना चाहिए ना, एक्स वाई है तो एक्स वाई की घातें जोड़ दो, चर समान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कह दिया कि अगर 2x का गुणा अगर आप x से कराओगे तो कितना आएगा? 2x का गुणा अगर x से कराओगे तो कितना आएगा? आप देखो यहाँ पर भाई 2 है, अचर राशि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अचर राशि कुछ नहीं है, मतलब हम 1 मान सकते हैं, तो 2 एक कम 2 हो गया। अचर राशि का अचर राशि से गुणा किया, यहाँ x, तो x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो x की पावर 1, x की पावर 1, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, चर समान होते हैं, तो x की पावर कितना आएगा? 2 आएगा। ये आंसर 2x² हमारा उत्तर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा एक और करके बताओ, जैसे मैंने कह दिया 6x² मल्टीप्लाई आपका कितना है? 2x² मल्टीप्लाई x, कितना उत्तर आएगा? जल्दी से बताओ, इसमें कितना उत्तर आएगा? जल्दी से आपको बताना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। देखो
यहाँ पर अचर राशि है 6, यहाँ पर अचर राशि है 2, यहाँ पर अचर राशि कुछ है ही नहीं, हम 1 अपने मन से मान लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 है। तो अचर राशि का गुणा कराओ, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ये 12 आ गया। अब देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, चर समान है ना, और गुणा भी कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 2 4 और कुछ नहीं तो 1, 12x की पावर 5 उत्तर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं है ना? क्लियर बात हो गई। लेकिन अच्छा ऐसे अगर प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने कह दिया 6y² मल्टीप्लाई का 2x² मल्टीप्लाई का 6y², उत्तर कितना आएगा आप जल्दी से बताओ। उत्तर कितना आएगा आपको जल्दी से बताना है। कुछ ना करिए, देखो 2 अचर राशि, 2 यहाँ पर, यहाँ 6 2 6 अचर राशि, इनका गुणा कराओ, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, ये 72 हो गया। अब आप देखो कि सर y की पावर 2 यहाँ है, y की पावर 2 यहाँ है, और यहाँ तो x की पावर है, तो y की पावर तो जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, चर समान होते हैं। तो y² मिलकर क्या हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। अब चूंकि x² तो कुछ है नहीं, तो x की पावर 2 ही रहने देंगे, ये अपना उत्तर आ जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझे हो तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, जो कि आपको सारा कुछ इसमें सिखा देगा। क्लियर ना दोस्तों? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखो, आगे इसमें कुछ और टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, उनको भी सीखते हैं। जोड़ घटाव हमारा पूरा कन्फर्म हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे बन गया कि 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में है, और अगले ब्रैकेट में है आपका 3x प्लस में 9, को हल करो, को हल करो। ऐसा प्रश्न आता है, और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। जब कभी देखो यहाँ पर कितने बहुपद हैं, कितने व्यंजक हैं, एक व्यंजक ये है पूरा, एक व्यंजक ये है पूरा, दोनों द्विपदी व्यंजक हैं। तो आपको यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा, जहाँ पर 2 ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बीच में कुछ ना चिन्ह लगा हो, वहाँ गुणा मान लीजिए। आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पर इस पद का गुणा पहले इससे करोगे, फिर इसी का गुणा आप इससे करोगे, उसके बाद इतना करने के बाद दूसरे पे आओगे, दूसरे का पहले इससे करोगे, फिर दूसरे का इससे कर दोगे, उत्तर आपका सामने आ जाएगा। 2x का अगर 3x से गुणा करोगे तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6x, और x पावर जुड़ जाएंगी ना, तो 6x², अब प्लस हो गया। 2x का गुणा 9 से करोगे तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, ये 18x हो गया। 2x से गुणा मैंने करा लिया, अब 3 है तो ये 3 हो गया। 3 का गुणा 3x से करेंगे तो 3 त्रिक का कितना हो गया भाई, 9x हो गया ना। उसके बाद 3 का 9 से करेंगे तो 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया। अब आपका उत्तर आ चुका है। बस एक काम करिए, आप देख रहे होंगे कि ये 18x और ये 9x सजातीय पद हैं, इनको जोड़ दीजिए तो ये हमारा 6x² ऐसे ही रहेगा। 18 और 9 मिलकर हो गया 27x, और प्लस में क्या बच गया, 27। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना, ठीक है ना। समझ में आ रहा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे पहुँचते हैं, हम बढ़ें आगे भाई। चलो देखो अगला प्रश्न लगाने की कोशिश करना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन, सारे टाइप इसी वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना, सारे टाइप इसी वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, 7 नंबर। मान लिया ऐसे क्वेश्चन बन गया, 3x प्लस में z प्लस में 9, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ओके, ठीक है ना। अगले ब्रैकेट में हमारा x प्लस में 2z प्लस में 2, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। इसको सॉल्व करना है आपको।
कॉन्सेप्ट वही है जो बताऊंगा, बिल्कुल रामबाण बताऊंगा भाई, कि आप पेपर में लगाओ तो उत्तर सही आए। गलत नहीं आ सकता है उत्तर मेरी विधि से। लिखने में हमसे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप अगर समझ जाओगे तो उत्तर आपका करेक्ट आएगा, ये गारंटी है। देखो यहाँ पर बीच में देखो, एक आपका व्यंजक भाई ये बन गया, एक आपका व्यंजक ये बन गया। हमने देखा यहाँ पर 3 पद हैं, यहाँ पर 3 पद है, त्रिपदी व्यंजक है। ओके, त्रिपदी व्यंजक हो गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक एक से चलेंगे, इसका इससे गुणा, फिर इसी का इस दूसरे वाले से, फिर इसी का तीसरे वाले से, ठीक है ना। ऐसे करके जेड का भी करेंगे, ऐसे करके 9 का भी करेंगे। तो पहले हम 3x वाले का कर लेते हैं। 3x का गुणा x से करेंगे, तो बोलो 3x की पावर 2 होगा कि नहीं होगा। 3x की पावर 2 होगा ना, क्योंकि 3 यहाँ पर कुछ नहीं, तो 3 एक कम 3, x और x गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है, x की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 3x का गुणा 2z से करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। x और z समान चर नहीं है, तो इनको ऐसे लिख लेंगे, xz हो गया, तो उससे भी करा दिया। लास्ट होता 3 और 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, x है और x ये हमारा हो गया। ओके क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हमने 3x से गुणा करा लिया है। अब ऐसे करके हम किससे गुणा कराएंगे, जेड से कराएंगे, जेड से इससे कराएंगे, जेड से इससे कराएंगे, जेड से इससे कराएंगे। वही कंसेप्ट लग पा रहा है दोस्तों। जेड का एक्स से कराओगे तो जेड एक्स आएगा, और जेड का आप 2z से कराओगे तो 2z स्क्वायर आ जाएगा, 2z स्क्वायर, क्योंकि जेड और जेड मिलकर जेड का स्क्वायर बना देंगे, पावरें जुड़ जाएंगी। जेड का आप 2 से करोगे तो 2z आ जाएगा भाई, जेड का आपने 2 से किया तो 2z आ गया। ऐसे करके आप 9 से गुणा कराओगे, 9 से पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो 9 से कराओगे तो 9x, 9 का x से कराओगे तो प्लस के 9x आ जाएगा। 9 का गुणा आप अगर 2z से कराओगे तो 9 दूनी 18z आ जाएगा। फिर 9 का गुणा आप 2 से कराओगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। जो सजाती हैं उनको जोड़ लीजिए, और जो घट रहे हैं उनको घटा लीजिए। आप देखो 3x स्क्वायर, क्या कहीं x स्क्वायर वाले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये 3x स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पर देखो एक्स जेड है और यहाँ पर जेड एक्स है, बात तो एक ही हुई है, जेड एक्स या एक्स जेड। यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7x जेड हो गया, ये और ये हमारा जुड़ गया। यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 9x है, 9x और 6x मिलकर कितना 9 6 15x, तो 9 6 15x हो गया। अब देखो ये हमने जोड़ लिया है भाई, बचा 2z स्क्वायर। यहाँ पर 2z स्क्वायर और कहीं 2z स्क्वायर है बोलो, और कहीं 2z स्क्वायर है नहीं है, तो ये प्लस में 2z स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में 2z स्क्वायर हो गया, यह भी हो गया हमारा। 2z और 18z मिलकर क्या हो गए 20z हो गए, तो प्लस में आपका 20z हो गया, ये बच गया आपका 18। तो 18 को मैंने ऐसे लिख लिया, ये आपका क्या आएगा उत्तर आएगा, ये आपका उत्तर आएगा। 3x स्क्वायर प्लस 7xz प्लस 15x प्लस 2z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 18 आपका उत्तर आएगा। इसको आप सही क्रम में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर समझाया है, थोड़ा सा टाइम लगा है, आप समझे हो तो आप तुरंत का तुरंत कर पाओगे। अगला एक क्वेश्चन इससे ऊपर और देख लेते हैं, फिर हम भाग पर पहुँच जाएंगे सीधे, ठीक है ना भाई। चलिए देखिए, वैसे ही एक जो चैप्टर है वो एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपकी पूरी मैथ कंप्लीट कराना चाहता हूँ कि एक नज़र में आपका क्विक रिवीजन हो जाए और दिमाग की यादें सारी ताज़ा हो जाए, क्योंकि मैंने ही सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक वैसा सब कुछ दिमाग में आपके आ जाएगा अपने आप। बस थोड़ा सा आप यहाँ पर कंसंट्रेट रहिए, डेली वीडियो आएगी, डेली देखना है आपको, ठीक है ना। देखो अगला जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे मैंने कह दिया क्वेश्चन आ गया भाई, मान लिया भाई 8x माइनस के 3, ये हो गया। अगला है आपका 2x माइनस का 2, इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं सर, पहले इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, लेकिन अब यहाँ चिन्ह याद रखेंगे क्योंकि माइनस आ गया ना,
माइनस आ गया भाई। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो 8x का गुणा 2x से करेंगे, दोनों प्लस में हैं तो 8 दूनी 16, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2 बन गया। अब 8x का गुणा माइनस के 2 से करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस अभी बता रखा था। 8 दूनी कितना हो गया 16, x बचा तो x। अब यहाँ पर देखो इससे गुणा हो गया ना, 8x का दोनों से करा दिया, माइनस के 3, माइनस के 3 का गुणा कराओगे 2x से, तुम प्लस माइनस माइनस के 3 दूनी 6x हो जाए। समझ पा रहे हो ना, माइनस प्लस माइनस 6x और माइनस 3 का गुणा माइनस के 2 से, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। जब माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और जब माइनस माइनस को हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो जुड़ तो जाता है लेकिन माइनस में रहता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अब आप यहाँ पर देखो जोड़ लीजिए, सिर्फ 16x स्क्वायर हमने जोड़ लिया, माइनस के 16 माइनस के 6 और माइनस माइनस जोड़ते हैं तो जुड़ तो जाता लेकिन चिन्ह माइनस का, 16 6 22, माइनस के 22x प्लस में 6 आपका उत्तर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब लग जाएंगे भाई ऐसे प्रश्न आप लोगों के, लग जाएंगे जोड़ घटाव गुणा भाग के प्रश्न आपके ना। भाग पे पहुँचे हम, बोलो जल्दी से भाई, भाग पर पहुँच जाए ना आप भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भाग पर पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। अब आप भाग समझिए, भाग व्यंजकों का क्या हो गया, गुना हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया। अब हम भाग देखेंगे, ठीक है ना भाई। भाग 3 क्वेश्चन है भाग के जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये है 3x क्यूब, 3x क्यूब और प्लस में है आपका x स्क्वायर, प्लस में है आपका 2x प्लस में 5। इसको भाग करना है दोस्तों x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 से, ऐसे भाग करना है, ऐसे आपको भाग करना है। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो आप इसको कैसे लगाओगे ज़रा समझना भाई। इस वाली चीज़ को, जो ये पूरी चीज़ है, इसी को भाग करना है इससे, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार और, 3x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, इसको हमें भाग करना है। तो मैंने भाग का क्या लगा लिया सर, चिन्ह लगा लिया। और किससे करना है, x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में किससे 1 से, प्लस में 2x प्लस में 1 से। जिस प्रकार आप गुना करते थे ठीक उसी प्रकार आपको भाग करना है। याद रखना है हर कंडीशन में पहला पद विलोप होगा, हर कंडीशन में पहला पद कटेगा, कुछ ऐसा भाग करना है बस आपको हर कंडीशन में। आप देखो यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपको 3x क्यूब लाना है क्योंकि इसको तो गायब करना है। आपके पास स्क्वायर है, 3x क्यूब लाना है, तो कहने का मतलब 3 से तो गुणा कराएंगे ही कराएंगे, तभी तो 3x स्क्वायर आएगा, लेकिन आपको क्यूब लाना है तो 3x से गुणा कराएंगे। अगर आप इसका और इसका गुणा करोगे तब ये आना चाहिए बस। तो देखो 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अगर इतने का गुणा आप इतने से करोगे तो यही ना आएगा, आ गया। अब आपको समझना ये चीज़ है दोस्तों कि आप इसी का गुणा यहाँ पर जितने पद होंगे 2 3 5 8 10 जितने होंगे सब में कराओगे। अब 3x का गुणा आप 2 से कराओगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, और x ये और x ये मिलकर x स्क्वायर बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x का 1 से गुणा कराओगे तो ये 3x प्लस में हो गया। अब भाग करते हैं तो घटाते हैं ना यहाँ से, तो घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल जाते, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तीनों चिन्ह बदल गए। अब ये प्लस माइनस ये तो काम खत्म हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस के 5x स्क्वायर बचा ना, माइनस के 5x स्क्वायर, और ये प्लस के 2x माइनस के x, तो माइनस के x बचा क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, और फिर क्या बच गया प्लस में 5 बच गया, तो प्लस में 5 बच गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, हमको माइनस के 5x स्क्वायर लाना है, मेरे पास x स्क्वायर है, तो हम अगर माइनस के 5 से गुणा करा दें तो माइनस के 5x स्क्वायर आ जाएगा।
हर हाल में दोस्तों पहला पद विलोप करना है। तो माइनस के क्या आ जाएगा, 5x² आ जाएगा। अब इसी माइनस के 5 का गुणा प्लस के 2x से कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस का 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x आ जाएगा। ये स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये माइनस का 10x आ गया। कैसे आया आप समझ गए हो। माइनस का 5 और प्लस के 1, प्लस माइनस माइनस के 5। अब आप देखो घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो भाई ये तो कट गया। ये क्या बचा, माइनस का x और प्लस के 10x, माइनस के x प्लस के 10x, तो 9x बच गया। 9x प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 10, ये आपका दोस्तों शेषफल बच गया और ये आपका भागफल बच गया। यही आपका उत्तर है। ये आपका शेषफल बच गया, ये आपका भागफल बच गया, यही उत्तर है। अभी अगर एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट अगला भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें समझ में आ जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न, अगला 10 नंबर प्रश्न। देखिए सारे टाइप मैंने करा दिए हैं इसी वीडियो में। फिर भी अगर आपको किसी भी इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, या इस चैप्टर के क्या भाई, अगर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो और आपका बैक लग जा रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर देना। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। आपका बैक जो है वो इस बार निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों जैसे दिया गया, एक्स की पावर 3 माइनस के 3x² प्लस में है 5x माइनस के 3, और इसको दोस्तों भाग करना है आपको x² माइनस के 2 से। x² माइनस के 2 से एक बार कोशिश करिए। देखिए मैथ लगाने का दोस्तों, देखिए मेन तरीका पता क्या होता है, ये मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि आप इसको जीके जीएस के जैसे नहीं पढ़ सकते हो, हिंदी जैसे नहीं पढ़ सकते हो, यानी लेटे लेटे आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। जब भी कभी आप मैथ पढ़िए, चाहे जो चैप्टर पढ़िए, आपके पास आपकी कॉपी और आपका पेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाए, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लगाइए, आपका आंसर आ जाए तो आप वीडियो को फिर से प्ले करिए। जितना टीचर का आंसर आ रहा, अगर आपका उतना आ रहा तो कहने का मतलब आपकी समझ में आ रहा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जहां 2 क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां आप 5 सॉल्व करने लगोगे। ऐसा मैंने अपने ऊपर भी फॉलो किया है, आप भी फॉलो करिए, प्रॉफिट ज़रूर होगा। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं भाई। एक बार हम इसको फिर से लिख लेते हैं। हमारा क्या है, एक्स की पावर 3, इसी से तो इसको तो भाग करना है। एक्स की पावर 3 माइनस के 3x² प्लस में 5x माइनस के 3, इसको भाग करना है दोस्तों, किससे करना है, x² माइनस के 2 से। x² माइनस के 2 से भाग करना है। अब आप देखो, आपको x³ लाना है, x² है, हर हाल में पहला विलोप होगा। तो स्क्वायर में किसका गुणा करोगे, क्यूब आए तो x का गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा। भाई x का गुणा x² से करेंगे तो x³ आ जाएगा ना। अब -2 का गुणा हम प्लस के x में करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ क्यों लिखा है, आपने यहाँ क्यों लिखा। दोस्तों रीज़न ये है, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि सजाती पद के नीचे सजाती पद हमेशा लिखेंगे। क्योंकि भैया देखो 3x², यहाँ x² थोड़ी नहीं आ रहा। अब हम इसको घटा लेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो काम खत्म, काम खत्म ना। यहाँ बचा माइनस के 3x², ये बच गया। अगर ये प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 7x और माइनस में आपका 3, ये 3 हमने उतार लिया। अब आपको माइनस के 3x² लाना है और x² है आपके पास, तो आप माइनस के 3 से गुणा कराओगे तो माइनस के 3x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। माइनस के 3x² आ गया, माइनस के 3 का गुणा माइनस के 2 से कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। आप कहाँ लिखोगे दोस्तों, प्लस के 6 यहाँ पर लिखोगे, सजाती पद के नीचे सजाती पद। घटाओगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। बचा क्या, 7x, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 9। ये आपका शेष फल बच गया
और ये आपका भागफल बच गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका भी आ रहा था भाई, यही आपका भी आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जल्दी से आपको बताना है। यही आ रहा था ना? अगर आ रहा था तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको लगाना और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना? ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इतना में ही आप मेहनत कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। उस पर 2 वीडियो बनाओ, इंग्लिश मैथ की एप्लीकेशन पे भी बनाओ, लेकिन केवल आप लोगों के कहने पर मैंने इस क्लास को चालू किया है, ठीक है ना? केवल आप लोगों के कहने पर। अगर फिर भी आप वीडियो को पूरा ना देखो और चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो फिर गलत बात है ना? देखो ये जो क्वेश्चन है इसका लगा के आपको आंसर बताना है। एक्स की पावर 3 माइनस के 6x² प्लस के 11x माइनस के 6, इसको भाग करना है x माइनस के 2 से। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है। क्लियर है ना भाई? और अपने सभी दोस्तों के संग शेयर करना, जिनका भी बैक लगा या जो भी इस बार सेकंड सेमेस्टर में है उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।